चाहता है अच्छा अच्छा खाएं, टेस्ट। आपने जीवन में बहुत कुछ खाया, इनकी बनावट ऐसी है कि ये तृप्त नहीं हो। अगर तृप्त हो गई तो फिर आदमी ऊब जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कुछ मत खाना, खाना जो शरीर के लिए जरूरी है, देही चलाना है, पर जीभ स्वाद चाहती है, ठीक है। कोई फलाने रेस्टोरेंट में गया, कोई ताज होटल में जा रहा, कोई फलानी जगह, ये जीभ खींच रही है, स्वादिष्ट खट रस भोगना चाहती है। पर इसकी बनावट कैसी है, जितनी देर कोई चीज खाई उतनी देर मजा आना है, फिर खत्म। यानी अनंत आनंद नहीं है इंद्रियों में, क्षण इन्हीं में जीव है। जैसे चकोर चांद से प्यार करता है, चांद गुम होने के बाद अंगारों में चांद को ढूंढता है, इस तरह भौतिक सुखों के लिए जीव जी रहा है। दूसरा भाई, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। मैं अभी मलेशिया गया तो कहा जी गुरुजी थोड़ा मलेशिया घुमाएंगे। मेरा इच्छा ही नहीं थी, क्या घूमना है, 2-3 दिन वहां प्रोग्राम था, 1 घंटा घूमने के लिए वो मुझे ले गए। मैं कहा चलो भाई, बोला नहीं तो लोग पूछेंगे कि मलेशिया गए क्या क्या देखा। और ट्विन टावर हैं, कोई वो शाहरुख खान की फिल्म थी जिसके 2 बड़े बड़े टावर हैं जो वर्ल्ड में पहले 4-5 साल तक सबसे हाईएस्ट थे, अभी 4थे नंबर पर है। उसमें ब्रिज भी है बीच में। ये तो सिर्फ आंखें देखती है, मेटल्स यानी भौतिक चीज है, क्या है, कुछ भी नहीं है। कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है घूमने, कितना तंग होता है। फिर क्या होता है पता है, वहां जाता है, थोड़े दिन रुककर घर की याद आती है, घर चलो, ठीक है ना, वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, अब वो घर की तरफ दौड़ता है। इन आंखों ने कितनी सुंदरता देखी, कितने सुंदर दृश्य देखे, लेकिन ये तृप्त नहीं हुई, क्योंकि इनकी बनावट ऐसी है। आत्मा को उलझाने के लिए इंद्रियां हैं, इसलिए साधु कहते हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो साधना है, वो साधु है। कान हमेशा चाहते हैं मधुर शब्द सुने, ये उसी तरह प्रेरित करते हैं। किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया, शत्रु बन जाता है। देखा ये कैसी इंद्रिया है, मित्र भी इंद्रियों का है, शत्रु भी इंद्रियों का है। आत्मा को कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, इस सब में उलझाया है जीव को, और इस विषय पर कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई कह रहा है द्वितीया को दान कर तो पार हो जाएगा। सब जितने भी धंधे बना रखे अपनी बेनी बेनी के बना रखे, ठीक है। 15 तिथि सभी अंगेज, 7 दिन सब अंगेज, वो अपने अपने पूरा मटेरियल, पूरा सौदा अपने अपने हितों का उन्होंने निर्धारित किया हुआ। इसलिए तो साहब वाणी में एक बात बोल रहे हैं, ये केवल भ्रम के उत्पाती, ये केवल भ्रमित करने वाली चीजें आपके शरीर के अंदर। इनका फिर वेग भी बहुत तगड़ा है, ये मानती नहीं है, और मन का बहाव इन्हीं की तरफ है। ये सब मिला जुला मामला है। अगर आंख ने देखा, सभी इंद्रियां एक दूसरे से एसोसिएट है। आंख ने देखा सुंदर आम है, वो मुंह को पहले बता देती है, संदेश देती है, हाय सखी तुम्हारा भोजन। अब जीभ कहती है जल्दी खाना है, ब्रेन फौरन उसको वो चीज देने के लिए जुट जाता है। इस तरह दुनिया का हर आदमी नाच रहा है, मने निरंजन सभय नचाई, नाम हो तो माथ न मने स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। इसी तरह नासिका खुशबू चाहती है, विषय विकार की इंद्रियां हमेशा विषय और सेक्स की तरफ दौड़ाती है। राजाओं ने हजारों साल राज्य किया, 100 रानियां रखी, तृप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए ये भोग, इसी में आत्मा लगी हुई है, पर आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है इनसे। पर यहां गफलत कहां आई, आत्मा ने ये इंडिविजुअलिटी जो है, ये आपा, इसको आत्मा ने सोचा ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। दरअसल जो ये अनुभव हो रहा है मैं कलाकार हूं, ये आत्मा नहीं है, ये तो एक धोखा है। इसी में जीव उलझ गया। जब भी ये आत्मा इससे हट करके कुछ सोचने की कोशिश करती है तो ये सब चीजें अटैक करती है।
ये अटैक करती है, उसे अपने स्वरूप तक नहीं जाने देती है। अपने रूप तक जाने में इनकी बाधाएं, इनका वेग बड़ा तेज है। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल या तन में करे ठकुराई। आज का एडवांस आदमी कौन है जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाए? मैं अभी एक बात कह रहा था, मैं किसी को अपेक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं दुनिया कैसा कैसा फैशन करती है। अभी मैं स्टेशन पर देखा, मोटी मोटी फीमेल्स थी, बड़ी अजीब अजीब उनकी टांगे थी, इतनी इतनी वो निक्कर पहने हुए थी। क्या जरूरत है, तुम क्या दिखा रहे हो, तुम्हें इतना एहसास नहीं है तुम्हारी टांगे कितनी बेकार हैं। उन्होंने सोचा शायद ऐसा ही करने से हम सुंदर लगेंगे। अजीब अजीब लोगों की हरकत देखता हूँ, अजीब अजीब पहनावा देखता हूँ, अजीब अजीब एक्टिविटी देखता हूँ, देखता रहे। वो लोग क्या सोचते हैं, हम काफी एडवांस हैं। वो ये मान रहे हैं हम काफी एडवांस है। वो एडवांस वो है जो यथार्थ में इंटेलिजेंट, वो है जो इस पूरी एक्टिविटी को अंदर से समझ रहा है। मैं कभी नहीं झेपता हूं, करोड़पति भी आ जाए ना तो मैं सोचता हूँ कंगाल है, कितना भी इंटेलिजेंट है ना, मैं डिप्रेशन में थोड़ी आता, डिमोरलाइज में, मैं सोचता बुद्धू है। मेरे साथ एक लड़का चलता था, पाल, इतना काला, गजब का काला, इतना काला आदमी आपको जल्दी ढूंढने से नहीं मिलेगा, दुबला सा। तो मैं सोचा, अपने साथ सफर करता था वो, मुझे कभी पानी पिलाए कभी कुछ, मेरे साथ था एसी क्लास में। एक दिन टीटी आया, उसको पहले क्या बोला, ए तू इसमें कैसे आया है? मैंने टीटी से कहा, सुनिए, दक्षिण अफ्रीका का किस्सा मालूम है क्या? तुम इंडिया में हो या कहाँ हो? तुम्हारा ये फर्ज था, हम सब पता है क्या देख रहे हैं, शरीर में हड्डियां कितनी है उसकी इज्जत कर रहे हैं, रंग कैसा है उसकी इज्जत कर रहे हैं, मांस कितना है बॉडी में उसकी इज्जत कर रहे हैं, आत्मा कैसी है इसको देख ही नहीं रहे। चर्म दृष्टि। मैं कहा सुनो, मैंने कहा क्या ऐसा रूल है क्या इंडिया में कि सिर्फ गोरे गोरे आदमी ऐसी फर्स्ट में बैठेंगे, काला नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है मोटे मोटे लोग सिर्फ सफर करेंगे, पतला नहीं आ सकता है? बोला नहीं। मैं कहा ऐसा तो नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे ही आएंगे और अनपढ़ नहीं आ सकता है? बोला नहीं। फिर आपने इससे टिकट पूछना चाहिए था ना, आपने इसको पहले अपमानित कैसे किया? आपका बिहेवियर ठीक नहीं था, कंप्लेंट बुक लाइए, आपकी कंप्लेंट करना। मैं बोला सॉरी सॉरी। मैं बोला नहीं, ये तुमने इंडिया है या अफ्रीका है? हम सबकी भौतिक दृष्टि हुई, आत्मवतम सर्वभूतेषु। हम किसी को भी दुख देने के समय यह सोचें इसको कष्ट होगा। जीव में डिफेंसिव ऑफेंसिव वृत्तियां, जीवन शैली एक जैसी है। हम सब भौतिकवादी हो गए। एडवांस लोग कौन है अभी मैं बताता हूं। जो बहुत गिरे हुए लोग हैं उनको हम एडवांस मान रहे हैं। जो एक दिन में 4 लड़कियों के साथ में घूमे फिरे कहते हैं एडवांस। जो 3 के 13 बना दे कहते हैं मोस्ट एडवांस। ठीक है ना? जो पार्टियां हार्टियां डिस्को डांस वांस कर रहा है जोकर की तरह, उसको कहते हैं एडवांस। एडवांस वो है जो विचारों से हाई है। रियल एडवांस वही है। हम अपने आप को काफी एडवांस मान रहे हैं। आप देखिए कितना एडवांस मान रहे हैं। मैं हर किताब पर लिख रहा हूं, जो चीज मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। देखा कितना एडवांस है हम। हमारा विल पावर, आत्मविश्वास देखा कैसा। कहने का मतलब है दुनिया में 3 कैटेगरीज के लोग हैं। पहले वो है खाओ पियो नाचो कूदो मौज मस्ती करो, वो कहते हैं यही जिंदगी है। वो दूसरे भक्ति को बिल्कुल वाहियात बात मानते हैं, बेकार बात मानते हैं। वो मानते हैं बिल्कुल पिछड़े है, उल्लू है, कुछ नहीं आता इनको। कौन सी भक्ति कुछ नहीं है, किसने देखा, मौज मस्ती करो। वो है कौन? उनको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पामर। पामर उल्लू की तरह होता है। शास्त्र ने उनको ऐसा कहा, विवेकहीन। वो पामर है। लेकिन वो दूसरा आदमी भक्ति करे उसकी मजाक उड़ा देंगे, धर्म कर्म की बात कहेंगे उसको बेवकूफ बना देंगे। आप उनको देखकर चिंता नहीं करना, वो ऐसे क्यों है? पूर्व संस्कार के कारण उनका अंतःकरण ऐसा है। ठीक है, आप उसके लिए चिंतित नहीं होना, कहने दो ना उनको। दूसरे लोग वो हैं जो ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को थोड़ा बहुत मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं, डर है, कभी कभी भक्ति की बात कर लेते हैं,
कभी कभी दान पुण्य भी कर लेते हैं, शुभ काम भी कर लेते हैं, लेकिन मेनली मोस्टली उनका ध्यान दुनिया के सुखों में है। उनको कहते हैं संसारी। भाई चलो ठीक है, वो पामर से अच्छे हैं, पामर तो कम से कम दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा था, ये नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत ईश्वर को मान भी ले रहा है, ठीक है, मध्यम है। तीसरे वो लोग हैं जो हमेशा अपनी आत्मा के लिए सोच रहे हैं, हमेशा सोच रहे हैं कि ये जीवन मिला है, मैं क्या चीज़ हूँ, परमात्मा की प्राप्ति, ये ब्रह्मांड क्या चीज़ है। कुछ लोग, वैसे लोग क्या कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। एक वैज्ञानिक मुझे ऐसा ही मिला, वो सीधा मुझ पर ये हमला किया, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं, ये सब पाखंडबाजी है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है। अच्छा, वो पीएचडी था, साइंटिस्ट था। मैं कहा जिस दिन तुम अच्छे साइंटिस्ट हो जाओगे, ईश्वर को 100 सलाम करोगे, ठीक है, अभी तुम कच्चे हो, ठीक है, अभी तुम बेसिक पढ़ लो, ककारा वोवेल एंड कंसोनेंट, ठीक है। जिस दिन तुम रियल साइंटिस्ट बन जाओगे, परमात्मा को 1000 सलाम करोगे, ठीक है। हम वैज्ञानिक है। मैं बोला एक बात बता, ये सब नेचुरल बना, तो मुझे एक बात बता, ये तुम्हारी आंखें कैसे बनी? नेचुरल। तुम्हारा ये हृदय जो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा है, ये कैसे बना? नेचुरल। ये तुम्हारे फेफड़े कैसे बने, जो भोजन के रस को ब्लड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मलमूत्र के द्वार बने, पूरी वेस्टेज बाहर निकालने के साधन बने, ये पूरे क्लाइमेट बने, पूरी सेटिंग। मारे तू अंधा है, तुझे नहीं समझ में आ रहा है, किसी ने इतनी वेल सेटिंग की हुई है, तुझे कितने प्रूफ दें कि परमात्मा है? तुम्हारी ये ब्रेन की कोशिकाएं कैसे बनी, इतने किस्म के ये जीव जंतु कैसे बने, ये पूरा एनवायरनमेंट कैसे बना, ये पूरी सर्किल कैसे बनी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जिस दिन तुम सही वैज्ञानिक हो जाओगे, तो परमात्मा को 1000 बार नमस्कार करोगे, ठीक है। हाँ, तुम यूं कह सकते हो, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फार डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक ईश्वर, एक सत्य, एक पावर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कह सकते हो ना। ये थोड़ी कह सकते हैं कि है ही नहीं है। इसी तरह पामर लोग जो है वो किसी की सुनते नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, उनकी बुद्धि ऐसी होती है। होए बुद्धि जब परम सयानी, तब चितवे अनहित कर जानी। इसलिए ये पूर्व संस्कार के कारण से उसका अंतःकरण ऐसा है। जो तीसरे श्रेणी के लोग हैं बहुत उत्तम है, वो हमेशा बड़े इनोसेंट है, हमेशा आत्मा के लिए सोचते हैं, सब में एक जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, वो हमेशा जागरूक है, मेरी आत्मा क्या है, आफ्टर डेथ कैसा होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करूं, वो जिज्ञासु। कभी कभी ऐसे लोगों को भी अच्छी मंजिल, अच्छा गुरु नहीं मिलता है, वो भी भटक जाते हैं। तो आइए, मैं क्या बता रहा हूं, अब यहां जब भी हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, ये इंडिविजुअलिटी, ये आपा, ये अंतःकरण, ये खुद ही रुकावट है। जो ये अनुभव हो रहा है मैं कलाकार हूं, ये बड़ा खतरनाक चीज है। दूसरी बात, भाई अग्नि में तो तपिश है, हम अग्नि से कैसी कल्पना कर सकते हैं कि शीतलता दे? नेचर यही है। मैं अभी एक कठिन बात बोलने जा रहा हूं, आप बुरा नहीं मानना। ये इंसान बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। एक बार वैज्ञानिकों ने लिखा 10 पृथ्वी के खतरनाक जीव, खतरनाक, डेंजर्स। पहला मच्छर, तो 10 खतरनाक जीवों में पहला मच्छर 60 लाख लोगों को वर्ल्ड में पर ईयर मारता है। ये 60 लाख, 6 मिलियन लोगों को खत्म करता, इतना सा है, सही में मारता होगा। सुनिए, दूसरा सांप, स्नेक, हर जगह काटकर आदमी को मार डालता है। तीसरा शेर, दुनिया के जंगलों में शेर कई इंसानों को खा गया है, हजारों, हर साल। चौथा घड़ियाल, मगरमच्छ समुद्र में, वो खा जाता है बहुत लोगों को। पांचवा हाथी, कुचल देता है।
इसी तरह 10 प्राणी लिखे थे। मैं कहा बेवकूफ वैज्ञानिकों, सबसे खतरनाक का नाम लिखा ही नहीं, इंसान। उसको तो छोड़ ही दिया तुमने। धरती का मोस्ट डेंजर, आपको पता है ना, युगांडा और अफ्रीका के एक और देश में जातीय संघर्ष हुआ। 8 लाख लोगों को खत्म काट करके वो एक झील है 600 किलोमीटर वर्गाकार, उसमें फेंक दिया था। 8 लाख लोग। अरे हिटलर ने 3,70,000 यहूदियों को गैस चैम्बर में मार डाला। इतिहास को उठाओ ना, अमेरिका ने हिरोशिमा नाकाशाई पर बम फेंकर 60,000 आदमी को मार डाला। किसी शहर ने एक साथ 60,000 नहीं मारे होंगे, किसी मच्छर ने इतने आदमी नहीं मारे होंगे। सबसे मोस्ट डेंजर है ये। कौन है डेंजर? आत्मा नहीं, ये जो इंडिविजुअलिटी, ये बहुत सेल्फिश है। मधु अकेला घूमता है, अकेला रहता हूं। जीव अधम और नीचे। क्यों डेंजर है? इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये शांत दिखकर भी कभी न कभी, क्योंकि जब तक ये इसके अधीन है अच्छा नहीं है। भाई हम शेर को क्यों खतरनाक कह रहे हैं? उसका मुंह बहुत ताकतवर है, उसके पंजे बहुत ताकतवर हैं। सांप को क्यों हम खतरनाक बोले? उसके अंदर पॉइजन है। इस मनुष्य के अंदर ये 5 चीजें बड़ी डेंजर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये आप किसी इंसान को क्या समझ पाएंगे? खुद को नहीं समझ पा रहे, बाकी को क्या समझोगे?